जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे सविज्ञस्वराट् अस्य विश्वस्य यतः यस्मात् जन्मस्थिति भंगा भवन्ति। अर्थात हम उस परमात्मा का ध्यान करते हैं जिस परमात्मा ने जगत को जन्म दिया। जन्मादि, जन्म के साथ आदि शब्द क्यों जोड़ा है? केवल जन्म ही नहीं दिया, जन्म के बाद इस संसार का पालन भी वही कर रहे हैं, प्रबंधन भी वही कर रहे हैं, और अंत में ये सारा संसार उन्हीं में समा जाने वाला है। आदि शब्द में पालन और संहार। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्, जो परमात्मा इस जगत को जन्म देकर इसमें अनुगत भी है और इससे इतर भी है, और जो सर्वज्ञ है और स्वप्रकाश है, जिस परमात्मा ने सृष्टि के आदि में सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को भी दिव्य वेदों का ज्ञान कराया था। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, जबकि वेदों के गूढ़ रहस्य को जानने में मुह्यन्ति यत सूरयः, सूरयः विद्वांस अपि मुह्यन्ति मोहम प्राप्नुवन्ति। बड़े बड़े विद्वान वेदों के तात्पर्य को जानने में व्यामोहित हो जाते हैं, मोह में पड़ जाते हैं कि वेद भगवान कहना क्या चाह रहे। एक तरफ कहेंगे अहिंसा परमो धर्म, दूसरी तरफ करेंगे पशुनाल अभेत। एक तरफ कहते हैं किसी की हिंसा मत करो, वेद भगवान कह रहे हैं, और वही वेद भगवान कह रहे हैं अमुक यज्ञ में अमुक पशु का बलिदान करो। तो विचित्र बात है ना। इसलिए इन वेदों के वचनों में बड़े बड़े विद्वान व्यामोहित हो जाते हैं कि वेद भगवान आकर कहना क्या चाह रहे हैं। एक तरफ कहते हैं हिंसा मत करो, दूसरी तरफ हिंसा की आज्ञा दे रहे हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत में एकादश स्कंद में समझाया है कि परोक्षवादः वेदोयम बालानाम अनुशासनम। वेद भगवान परोक्षवादी हैं। परोक्षवादी का मतलब शब्दार्थ कुछ है और तात्पर्यार्थ कुछ और है, कहा कुछ जा रहा है मतलब कुछ और है। इसको कहते हैं परोक्षवादिता। एक दृष्टांत से समझो। एक बहुत बड़े जमींदार थे, पर उनको चावलों का माड़ पीने की आदत पड़ गई। माड़ समझते हैं? चावल पहले माताएं बनाती थी ना, तो उसका पानी बहा देती थी, उसको माड़ बोलते हैं। आजकल तो वो माड़ का जमाना खत्म हो गया, कुकर में सीटी बजी, चावल सिद्ध, बात बन गया। इसलिए माड़ का पता कहां चलता है। परंतु जो ठाकुर साहब थे, जमींदार साहब, उनको गरम गरम माड़ पीने में बड़ा स्वादिष्ट लगता था, बड़ा आनंद आता था। पर घर में ही पीते थे कि किसी को पता चल जाए तो लोग मेरा उपहास करेंगे, इतने बड़े राजा साहब माड़ पी रहे हैं चावलों का, जो लोग फेंक देते हैं, बहा देते हैं। तो घर में चुपचाप पी लेते थे। अब एक बार उनके घर में ही मीटिंग चल रही थी और बड़े दूर दूर से लोग उद्योगपति आए थे किसी विषय को लेकर के मीटिंग में। उधर उनकी धर्मपत्नी जी ने गर्मा गर्म माड़ निकाल के काट के कटोता में भर दिया और बेटे से कहा, बेटा जल्दी जाओ, बुला के लाओ, गर्मा गर्म माड़ पी जाए, नहीं ठंडा हो जाएगा। तो बेटा बुलाने गया, वहां देखे मीटिंग चल रही है। अब बच्चे को लगा यदि मैंने सबके बीच में कह दिया कि चलो पिताजी माड़ पी लो, तो पोल पट्टी खुल जाएगी, पिताजी माड़ बाद में पिएंगे, हमारी पूजा पहले कर देंगे। और नहीं कहा तो उधर माड़ ठंडा हो जाएगा तो मैया मारेगी। तो बच्चा बड़ा होशियार था, उसने ऐसी भाषा में कहा कि पिताजी के अलावा कोई समझ ही ना पाया। सबके बीच में आके बोला, पिताजी। हाँ बेटा। बोले, पिताजी धानुपुर से माणू जी आए हैं, कठोता घाट पे बैठे हैं, अब जल्दी चल के मिल लो, नहीं शीतलपुर को चले जाएंगे। बोलो राधे 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 राधे। अब बाहर के जो लोग आए थे उन्होंने अर्थ क्या लगाया कि धानुपुर नाम का कोई गांव है, वहां से माणू नाम के सज्जन कोई मिलने आए हैं, कठोता घाट पे बैठ के राह देख रहे हैं, ठाकुर साहब यदि नहीं मिले तो शीतलपुर नाम के शहर में निकल जाएंगे।
बाहर के लोगों को यही अर्थ लगा, पर उसका असली अर्थ था वो अकेले ठाकुर साहब समझे कि धान से उत्पन्न चावलों का माड़ निकला, कठौता में धरा है, जल्दी चल के पी लो, नहीं ठंडा हो जाएगा। शब्द वही है। इसको कहते हैं परोक्षवादिता। कहा कुछ जाए और मतलब कुछ और ही हो, ऐसी ये वेद भगवान की भाषा है। तो मुह्यंति यत सूरयः, वेदों के तात्पर्य को समझने में बड़े बड़े विद्वान मोहित हो जाते हैं। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा। जिन भगवान की माया से, त्रिगुणात्मिका जो माया है, इस त्रिगुणात्मिका माया से जल में थल, थल में जल, जैसे तेजो वारी मृदाम यथा विनिमया, जैसे धूप में आप सड़क पर गाड़ी से चलो तो दूर सड़क पर देखोगे तो पानी भरा नजर आएगा, वस्तुतः वहां पानी की बूंद भी नहीं होती, ये सूर्य की किरणों का विभ्रम होता है। इसको कहते हैं मृग मरीचिका, मृग तृष्णा का जल। जल दिखता है पर वस्तुतः होता नहीं। ऐसी जगत दिखता है पर वस्तुतः इसकी परमात्मा से भिन्न कोई सत्ता नहीं, इसलिए जगत को मिथ्या कहा। यत्र त्रिसर्गो मृषा, सत्य जैसा दिखाई देता है परंतु जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। सपना दिखता तो है पर वस्तुतः सत्य नहीं होता। परंतु ये सत्य नहीं है, सब झूठा है, ये पता कब चलता है? जब आंख खुल जाती है। किंतु जब तक आंख नहीं खुली तब तक तो वो झूठा स्वप्न भी सच्चा ही लगता है। ऐसे ही जब तक ज्ञान वैराग्य की दृष्टि प्राप्त न हो जाए तब तक ये जगत सत्य है। जिस दिन वो आंख खुल गई ज्ञान वैराग्य की, उस दिन ये सब झूठा लगता है। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, स्वस्वरूप का प्रकाश होते ही, ज्ञान होते ही निरस्त कुहकम, कपट रूपी संसार निरस्त माने समाप्त हो जाता है। ऐसे उन सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा का हम सब मिलकर के ध्यान करते हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की। दूसरे श्लोक में अनुबंध चतुष्टय बतला रहे हैं। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्। अत्र अस्मिन् ग्रंथे प्रोज्झित कैतवः परमो धर्मः निरूप्यते। व्यास जी कहते हैं इस ग्रंथ में हम निष्कपट परम धर्म का निरूपण करने वाले हैं। अब शब्दों पर ध्यान दें। व्यास जी कहते हैं इस ग्रंथ में हम निष्कपट परम धर्म का निरूपण करेंगे। तो क्या धर्म में भी कपट होता है? हाँ, होता है। धर्म का कपट क्या है? धर्म माने कर्तव्य। अग्नि का धर्म क्या है? जलाना। और यदि अग्नि में ज्वलनशीलता समाप्त कर दी जाए, अग्नि धर्म निरपेक्ष हो जाए, तो क्या अग्नि अग्नि रह जाएगी? कदापि नहीं। ऐसे ही ब्राह्मण धर्म, क्षत्रिय धर्म, वैश्य धर्म, शूद्र धर्म है, भगवत धर्म, सनातन धर्म में सभी के धर्म का मतलब है कर्तव्य। आपका ये कर्तव्य है। पिता का धर्म, पुत्र का धर्म, पत्नी का धर्म, पति का धर्म, राज धर्म, राजा का धर्म, प्रजा का धर्म, ये सब का धर्म का मतलब कर्तव्य। ब्राह्मण में ब्राह्मणत्व न रह जाए, वो ब्राह्मणोचित कर्म का न करे, तो वो ब्राह्मण नाम मात्र का ही तो ब्राह्मण रह जाएगा। जैसे अग्नि जलाना छोड़ दे तो अग्नि तो नाम मात्र की अग्नि है, वस्तुतः उसका धर्म समाप्त हो गया, माने अग्नि ही समाप्त हो गई, बेकार हो गई। जैसे झांकी बनाई जाती है
होलिका दहन की झांकी बनाई, तो झांकी जब बनाई जाती है तो आग दिखाई जाती है, और प्रहलाद जी बैठे हुए भी दिखाई देते हैं, जलती हुई आग भी दिखाई देती है, पर वस्तुतः वो अग्नि देखने लायक है, जलाने वाली थोड़ी है। दिखाई जाती है कि अग्नि में बैठे हैं। चित्र में यदि गाय बना दी जाए, गाय का चित्र बना दिया जाए, कोई पूछे कि ये क्या है, तो आप कहोगे गाय है। कहना तो पड़ेगा गाय है, परंतु गोत्व धर्म उसमें नहीं है। वो ना घास खा सकती है ना दूध दे सकती है, पर फिर भी कहा तो जाएगा गाय। तो गाय तो है पर नाम मात्र की है, उसमें गोत्व धर्म नहीं है। गोत्व धर्म क्या, गच्छति थी गौ, जो चले फिरे वो गाय है, वो तो चित्र की गाय है। ऐसे ब्राह्मण में ब्राह्मणत्व ना हो तो नाम मात्र का ब्राह्मण है। ब्राह्मणत्व है तब वो पूर्ण ब्राह्मण है, ब्राह्मण धर्म उसमें होना चाहिए। तो प्रोज्झत कई तबोत्र परम, इस ग्रंथ में श्रीमद् भागवत में निष्कपट धर्म का वर्णन है। तो निष्कपट धर्म क्या होता है? जिस धर्म में कोई कपट न हो। तो धर्म में कपट क्या है? फलेक्षा यत्र जायेत सस्या धर्म स कैतवः। कैतव माने कपट। जैसे पुत्र का धर्म है पिता की सेवा करना, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, माता पिता की सेवा करना यह पुत्र का धर्म है। परम पुत्र मां की पिता की सेवा तो करे, परंतु सेवा का उद्देश्य कुछ और ही हो कि पिताजी ने बंटवारा तो कर दिया, जिसको जितना देना था दे दिया, पर अभी भी इनके पास गड़ा हुआ माल बहुत कुछ है, किसी को अभी बताया नहीं है, पर पिताजी के पास माल तो बहुत है। और यदि 2-4 साल मैंने जम के सेवा कर ली, हृदय जीत लिया, तो पक्का मेरे कोई बता के जाएंगे कि माल कहाँ गड़ा है। इसलिए बादाम के हलवा खिला करके बढ़िया सेवा की जा रही है। तो ये कपटपूर्ण धर्म कहलाएगा। पिता की सेवा करना तो धर्म है, पर धर्म का उद्देश्य कुछ और है। उस धर्म के आचरण में किसी स्वार्थ की सिद्धि हो यदि आप कर रहे हैं, तो वो कपटपूर्ण धर्म कहलाएगा। निष्काम भाव से माता पिता की सेवा करे, तब वो शुद्ध धर्म पुत्र धर्म कहलाएगा। गुरु की सेवा करना शिष्य का धर्म है, करना ही चाहिए। आचार्य देवो भव, भगवान भागवत में कहते हैं आचार्यम माम बिजानीयात, तुम अपने सदगुरु के रूप में मुझको ही देखो। एकादश स्कंद में भगवान ने कहा है उद्धव जी से, गुरु साक्षात परब्रह्म, तो उसको उस भाव से देखो, पूजा करो, सेवा करो। परंतु चेला इसलिए गुरु की सेवा कर रहा है कि यदि हृदय जीत लिया तो गुरु जी पक्का मेरे कोई चादर उड़ा के जाएंगे, उत्तराधिकारी मेरे कोई बना देंगे, इसलिए गुरु जी की सेवा की जा रही है। तो यह कपटपूर्ण धर्म कहलाएगा। जिस दिन गुरु जी ने दूसरे को चादर उड़ा दी, उसी दिन सेवा खत्म। इतने साल से हम कर रहे थे और चादर उसको उड़ा दी, तो यह कपटपूर्ण धर्म कहलाता है। फलेक्षा यत्र जायेत, आप सेवा के द्वारा किसी अन्य फल की कामना कर रहे हो, तो सस्या धर्म सकैतवः, वो धर्म का कपट है। और निष्कामो यो भवे धर्म सशुद्ध परिकीर्तितः, निष्काम भाव से जो सेवा की जाती है, कर्तव्य पालन किया जाता है, वही विशुद्ध धर्म कहलाता है। पवित्र धर्म वही है। जैसे लोग कहते हैं जनता से कि हमको आशीर्वाद दीजिए, एक बार मौका दीजिए सेवक को, हैं, देश की एकदम काया पलट हो जाएगी, आप केवल एक मौका दो दास को। तो सेवा के नाम पर तो आशीर्वाद लेते हैं जनता से, वहां के फिर अपने ही परिवार की और 7 पीढ़ियों की सेवा में लग जाते हैं। तो ये क्या है? धर्म का कपट है। राष्ट्र धर्म यदि आपके मन में है, तो राष्ट्र की सेवा ईमानदारी से यदि आप करते हैं, तो राष्ट्र धर्म का आप पालन कर रहे हैं।
परंतु राष्ट्र की सेवा के नाम पर अपने साथ पीढ़ियों की व्यवस्था बनाना ये कपटपूर्ण धर्म कहलाता है। ये धर्म का कपट है। और श्रीमद् भागवत में निष्कपट धर्म का वर्णन किया गया है। धर्म प्रोज्झित कई तबोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। किसी ने कहा भागवत सुनने का पात्र कौन है, अधिकारी कौन है? तो बोले निर्मत्सराणाम, जिसके भीतर से मात्सर्य मिट गया हो वही भागवत सुनने का अधिकारी है। मात्सर्य किसे कहते हैं? मत्तः अग्रे सरतीति मत्सरः। ये व्यक्ति मुझसे बहुत आगे निकल गया, अब कुछ भी हो इसको पटकनी देनी है। जहां अपने से अधिक किसी की प्रशंसा और प्रतिष्ठा को देखा कि आपके भीतर का मच्छर तुम्हें काटने लगा, तो समझ लो आपके भीतर मात्सर्य छुपा हुआ है। ये बाहर के मच्छरों से बचने के लिए तो मच्छरदानी है, पर ये भीतर वाला मच्छर बड़े बड़े लोगों को काटता है। बस मेरी ही प्रशंसा हो, मेरे से अधिक किसी की प्रशंसा न होने पावे। यदि होती है तो मुझको चुभन होती है, मुझे भीतर कुछ काटने लगता है, तो समझ लो आपके भीतर मच्छर घुस गया। मच्छर में और मत्सर में बस थोड़ा ही अंतर है। गोस्वामी जी ने तो अपनी पंक्तियों में कई जगह मच्छर को मत्सर को मच्छर ही कहा गया। काम क्रोध मद मच्छर नाना, तो मच्छर और मत्सर एक ही है, काटते दोनों ही है। तो निर्मत्सराणाम सताम, जिसके भीतर से मच्छर मर गए हों, माने दूसरे की प्रशंसा और प्रतिष्ठा से जिसको आनंद आता हो, वही भागवत सुनने का उत्तम अधिकारी है। दूसरे की प्रतिष्ठा आपको चुभती हो, काटती हो, तो समझ लो आपके भीतर मच्छर है। निर्मत्सर होकर के कथा को सुनना चाहिए। बहुत से लोग तो भागवत ही मच्छर काटता है तब कराते हैं। अरे उन्होंने भागवत कराई, बड़ी जोरदार कराई भाई, अब कुछ भी हो जाए उससे 21 अपन को करके दिखानी है। हेलीकॉप्टर से फूल बरसवाएंगे, हाथी पर जो है शोभा यात्रा निकलवाएंगे, और ऐसा होगा वैसा होगा। और उन्हें भागवत से दूर दूर कुछ लेना देना नहीं, पर उसने कराई है, उसकी बड़ी प्रतिष्ठा बन गई है, तो अपन को उससे 21 करके दिखाएंगे तब बात बनेगी। तो अब जब जो भागवत का पात्र ही निर्मत्सर होना चाहिए, वहीं भागवत के मूल उद्देश्य में ही मच्छर आपको काट रहा है, तो फल कैसे मिलेगा आपको? इसलिए व्यास जी ने स्पष्ट कह दिया, निर्मत्सराणाम सताम। मात्सर्य को निकालकर मिटाकर भागवत सुनिए, तभी इसका फल तुम्हें प्राप्त होगा। पदार्थ जैसा हो पात्र भी वैसा ही होना चाहिए ना। गाय का दूध अमृत है, इसमें कोई संदेह नहीं, और बर्तन यदि तुम्हारा खट्टा है तो दूध ही फट जाएगा। फिर रबड़ी तस्मई जैसी बननी चाहिए, नहीं बन पाएगी। इसमें दूध का दोष नहीं है, दूध में कोई कमी नहीं है, बर्तन खराब था इसलिए दूध फट गया। शेरनी का दूध है तो सोने का बर्तन भी तो होना चाहिए। ऐसे ही भागवत अद्भुत अमृत है, इसमें कोई संदेह नहीं, पर उस अमृत को पीने वाला श्रोता निर्मत्सर ही होना चाहिए, तभी यह रस, ये अमृत फलीभूत होगा। अच्छा, सुनने से फायदा क्या होंगे ये तो बताओ। बोले वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। अत्र वास्तव वस्तु वेद्यम, इस ग्रंथ को सुनकर आपको वास्तव वस्तु का बोध होगा। वास्तव शब्द से 3 अर्थ लिए जाते हैं, वास्तवो जीवः, वास्तवी माया, वास्तवम जगत। अर्थात जीव, जगत और माया तीनों को वास्तव कहा जाता है। तो जीव, जगत और माया के स्वरूप का तुम्हें ज्ञान होगा। ज्ञान हो जाने से क्या हो जाएगा? बोले शिवदम, शिवम कल्याणम ददाति। यदि आपने जीव, जगत और माया के स्वरूप को जान लिया तो आपका परम कल्याण हो जाएगा। बोले कल्याण हुआ कि नहीं हुआ वो तो मरने के बाद पता चलेगा। जीते जी हमें क्या लाभ मिला, इस जीवन में क्या मिला हमें? बोले तापत्रयोन्मूलनम। आप जो दैहिक दैविक भौतिक तापों में तपते रहते हो,
इस अमृत का पान करने से तीनों ताप आपके जीवन से समाप्त हो जाएंगे। उन्मूलनम माने जड़ से इन तापों की निवृत्ति हो जाएगी, निर्मूल। और इतना ही नहीं, सद्यो हृद्यवरुद्धते कृत भी शुश्रूष भी तत्क्षणात्। सुनने के बाद क्या होगा उसे छोड़ दो, सुनने की उत्कट उत्कंठा उत्पन्न होते ही तत्क्षणात् ईश्वर हृदय अवरुद्धते, उसी क्षण ईश्वर तुम्हारे हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाएंगे। विराजते नहीं कहा, हृदय में आके विराजमान हो जाएंगे। आप लोग विराजमान हैं, विराजमान में अवरुद्ध में अंतर क्या है? विराजमान व्यक्ति स्वतंत्र होता है जब तक मन लग रहा है, सुन रहा है, मन उचट गया तो धीरे से खिसक लिए। परंतु अवरुद्ध कब कहा जाएगा? कि मैन गेट बंद कर दिया जाए, बोले साहब कथा संपन्न के बाद, आरती के बाद ही गेट खुलेगा, तो आप फिर विराजमान नहीं अवरुद्ध कहे जाएंगे। कोई आपको मोबाइल में सूचना दे कि जल्दी बाहर आओ, एक जरूरी बात करनी है आपसे, तो आपको कहना पड़ेगा क्या करें भाई, भागवत में फंस गए, अब तो 6 बजे के बाद ही गेट खुलेगा तभी निकल पाएंगे। तो यदि आप भीतर आने के बाद में गेट बंद कर दिया जाए तो आप अवरुद्ध हैं, और जब तक मन हो तब तक सुने, उसके बाद चले जाएं तो आप विराजमान हैं। तो भागवत सुनने के बाद भगवान विराजमान हृदय में हो जाते हैं, ऐसा नहीं कह रहे व्यास जी। सद्यो हृदय अवरुद्धते, सद्य हृदय अवरुद्धते, शीघ्र ही ईश्वर हृदय में आके अवरुद्ध हो जाते हैं, माने परमात्मा कैद हो जाते हैं। कैद क्यों हो जाए? भगवान को कोई कैसे कैद कर सकता है? अरे भाई, कैद होने से तात्पर्य यह है कि भगवान उस भक्त के हृदय में आकर के इतना रमण आनंद लेते हैं कि भगवान का ही मन बाहर निकलने का नहीं होता, कैद हो जाते हैं। जैसे भौरा कैद हो जाता है कमल कोश में, भौरे में वो शक्ति है कि काठ में भी छेद करके निकल जाए, पर जब सुकोमल कमल की पंखुड़ियों में विराजमान होकर के पराग पीने लग जाता है, कमल का रस पीने लगता है, तो कमल का स्वभाव है सूर्यास्त हुआ कि कमल कोश बंद, दिन में खिलता है, रात में मुरझा जाता है। तो जैसे सूर्यास्त हुआ कमल की पंखुड़ियां बंद हो गईं और उन पंखुड़ियों में भौरा भी कैद हो गया जो रसपान कर रहा था। अब जो काठ में छेद करके निकल सकता है वो कोमल पंखुड़ियों को नहीं काट पा रहा, क्योंकि प्रेम में बंध गया। कितना रस पिया इस पुष्प का, अब इसको काट के कैसे निकलूं मैं? प्रेम के कारण फंस गया। और बैठा बैठा कमल कोश में वह कैद भ्रमर कल्पना करता है, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदिश्यसि हशिष्यति पंकजश्री। रात्रिर्गमिष्यति, रात परमानेंट थोड़ी है, कुछ समय बाद रात बीत जाएगी, और रात के जाते ही भविष्यति सुप्रभातम, सुप्रभात होगा, और सुप्रभात होते ही भास्वान उदिश्यसि, भुवन भास्कर का उदय हो जाएगा, और भुवन भास्कर की किरण पड़ते ही हशिष्यति पंकजश्री, ये पंकज की जो श्री है, शोभा है, वो विकसित हो जाएगी, माने ये पंखुड़ियां खिल जाएंगी, और जैसे खिलेंगी मैं फिर उसे उड़ जाऊंगा। माने परिकल्पना करता रहता है, पर काठ में छेद करने वाला कोमल पंखुड़ियों में छेद नहीं कर पाता। उसी प्रकार भागवत में वो रस है जिस रस को पान करते करते प्रविष्टः कर्णरंध्रेण, तुम्हारे श्रोता के कर्णरंध्र से कथा के माध्यम से कन्हैया ही प्रविष्ट हो करके और हृदय भवन में अवरुद्धते, कैद हो जाते हैं। अब भगवान तो चाहे जब खिसक जाएं, परंतु भगवान उस प्रेमी के हृदय में जैसे भौरा कमल में कैद हो जाता है, ऐसे उस भक्त के प्रेम पास में कैद हो करके अवरुद्ध हो जाते हैं, हमेशा के लिए उसी के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। सद्यो हृद्यवरुद्धते कृतवि शुश्रूषवि तत्क्षणात्, देर नहीं लगती, तत्क्षणात्। शुश्रूषवि, शुश्रूषु भी माने श्रोतुम इच्छद भी, सुनने की इच्छा करने मात्र से ही हरि हृदय में
अवरुद्ध हो जाते हैं। अब तीसरे श्लोक में भागवत का स्वरूप समझा रहे हैं। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम माने वेद। नितराम गमयति बोधयति सनिगमो वेदः। वेदों का नाम है निगम। और निगम क्या है? बोले कल्पतरु। ये कल्प वृक्ष है। वेद को कल्प वृक्ष क्यों कहा? कल्प वृक्ष में कल्पतरु के विषय में आपने सुना होगा। कल्पतरु किसे कहते हैं? कल्पितम संकल्पितम राति ददाति। उस वृक्ष के नीचे आप जिस वस्तु का संकल्प करो वही वस्तु वह वृक्ष तुम्हें प्रदान कर देगा, इसलिए उसको कल्पतरु कहते हैं, कल्प वृक्ष। तो कल्प वृक्ष भी मनोरथों की पूर्ति करता है और वेद के मंत्र भी मनोरथ सिद्ध करते हैं, इसलिए वेद की उपमा कल्प वृक्ष से दी। वेद रूपी कल्प वृक्ष से श्रीमद् भागवत रूपी एक रसीला फल पक के नीचे गिरा। निगम कल्पतरोर गलितम फलम। किसी ने कहा कि पका हुआ फल और वेद की उच्च शाखा से टपका तो ये फल फूट गया होगा। एकदम पका हुआ फल आम की ऊंची डाली से नीचे गिरे तो फल निश्चित रूप से प्रभावित होगा, फूटेगा, खंडित हो जाएगा। तो भागवत फूटा हुआ फल है क्या? श्रीधर स्वामी पाद कहते नहीं नहीं, फूटा हुआ नहीं है, साबुत है। तो फूटा क्यों नहीं भाई? बोले डायरेक्ट धम्म से नीचे नहीं गिरा, इनडायरेक्ट गिरा। माने डाली प्रति डाली के द्वारा धीरे धीरे धरती पर आया है। श्रीमद् भागवत रूपी फल श्रीमन नारायण के मुखारविंद से टपका तो ब्रह्मा की शाखा पर अटका, फिर ब्रह्मा की शाखा से टपका तो नारद की शाखा पर लटका, फिर नारद की शाखा से टपका तो व्यास शाखा पर अटका, फिर व्यास शाखा से टपका तो सुख शाखा पर लटका, फिर सुख शाखा से टपका तो परीक्षित के माध्यम से समस्त रसिकों को प्राप्त हो गया। तो शिष्य प्रशिष्य शाखा पल्लव परंपरया सनई सनई अखंडमेवावतीर्णम न तो उच्च निपातेन स्फुटितम। श्रीधर स्वामी पाद टीका करते हैं कि वो धीरे धीरे शाखा प्रति शाखा के सहयोग से धरती पर आया है, इसलिए रसीला भी है, पका हुआ है, फिर भी साबुत और सुरक्षित है। बोले महाराज ये बताओ ये फल खट्टा है कि मीठा? खट्टा फल खाएंगे तो गला खराब हो जाएगा। ब्यास जी कहते हैं बहुत मीठा है, खा के तो देखो। तो ब्यास जी आपकी बात तो हम नहीं मानेंगे। क्यों भाई? बोले आपका फल है तो आप तो मीठा बताओगे ही। फल बेचने वाले अपने फलों को खट्टा थोड़ी कहते हैं। गलियों में आवाज लगाते हुए बहुत से फल बेचने वाले कहते हैं मलाई वाले केले। अरे केला केला ही होता है, तूने मलाई से थोड़ी बनाया होगा। पर प्रशंसा में न जाने क्या क्या उपमा देते हैं। एक सज्जन आवाज लगा रहे थे खरबूजे शक्कर से मीठे, ताजे ताजे खरबूजे, मौसम आ गया प्रेम से खाइए। तो लोग सुन के प्रभावित हो गए। एक सज्जन ने खरीद लिया, अमनिया किया, पाया तो एकदम फीका, उसमें कोई स्वाद ही नहीं। तो नाराज होने लगा, क्यों रे मूर्ख बना रहा है, इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है। बेचने वाले ने हाथ जोड़ के कहा भाई साहब आपने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी, मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं खरबूजे शक्कर से मीठे। अरे शक्कर डाल के खाओ तब मीठे लगेंगे भाई साहब, फीके हैं इसलिए तो कह रहा हूं। तो ये बेचने वाले की चतुराई है, वो अपने फलों को सीधा सीधा फीका तो नहीं बताएगा, उसने चतुराई से अपने फल बेच दिए। तो व्यास जी महाराज ये आपका फल है श्रीमद् भागवत, तो आप तो इसको मीठा बताओगे ही। इसकी मिठास का प्रमाण दीजिए। व्यास जी कहते हैं तो प्रमाण भी है हमारे पास। क्या?
बोले जिस फल में तोता मुंह मार दे तो आंख मुझ के समझ लेना मीठा ही निकलेगा, क्योंकि फलों का बड़ा पारखी होता है तोता। तो तोते का मुंह लगा है भागवत रूपी इस फल में, इसलिए आंख मूझ के समझ लो पक्का मीठा है। सुख मुखादमृत द्रव संयुतम, सुख मुख विगलित है। सुख माने तोता और सुख माने सुखदेव जी महाराज। तो फल में सुख का मुख लगता है तब वो मीठा माना जाता है। तो भागवत रूपी इस दिव्य रसीले फल में भी जो वेद रूपी शाखा से टपका है, इसमें सुखदेव जी का मुख लगा हुआ है, इसलिए गारंटी के साथ कहते हैं बहुत गजब का मीठा है। जो परमहंस शिरोमणि सुखदेव जी जो पैदा होते ही सन्यासी बन करके चले गए थे, बाप को भी मुड़ के नहीं देखा, ऐसे परमहंस वैरागी का मुख लगा है इसमें। मीठा ना होता तो सुखदेव जी दीवाने इस फल के ना होते। थोड़ा बहुत मीठा नहीं है, अमृत द्रव संयुतम, अमृत के समान मधुर है। इसलिए पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहु रसिका भुवि भावुका। व्यास जी कहते हैं हे रसिक जनो भावुक जनो आओ और इस रस का बारंबार पान करो। मुह माने बारंबार, कितनी बार पिए भाई? बोले आलयम मोक्ष पर्यंतम, जब तक तुम्हारा आवागमन समाप्त ना हो जाए, उस परमात्मा में पूरी तरह लीन ना हो जाओ, तब तक इस रस को निरंतर पीते ही जाओ। रस का चस्का तभी लगता है जब बार बार उसका सेवन किया जाए। जो व्यक्ति कभी तम्बाकू ना खाता हो, उसको गलती से थोड़ा कहीं खिला दो तो चक्कर खा के गिर जाएगा, इतनी खतरनाक चीज है। पर धीरे धीरे खाते खाते जब उसका चस्का लग जाता है ना, और फिर उसको खाने को ना मिले तो बिना खाए उसको चक्कर आने लग जाते हैं कि सुबह से नहीं मिली महाराज। कैसी विचित्र व्यसन होता है। तो व्यसन एक बार में थोड़ी लगता है कि एक ढक्कन पी ली और आदत पड़ गई ना। एक ढक्कन में तो आप उसको थूक दोगे, पीने वाले या खाने वाली कुछ भी चीज हो, पहले तो बुरी ही लगती है। और कड़वी से कड़वी वस्तु भी जब धीरे धीरे खाते खाते मुंह लग जाती है और उसका व्यसन बन जाता है, फिर व्यक्ति उसके बिना नहीं रह पाता। जिसको पहली बार खाते समय थूक दिया था, उसी का जब व्यसन लग गया तब अब आप कितनी भी चेतावनी उस पर लिख दो पुड़िया पर कि कैंसर हो जाएगा, मर जाओगे, ऐसे खतरनाक चेहरे भी बना देते हैं। उसके बाद में भी खाने वाले तो फाड़ फाड़ के खाए जा रहे हैं, ना पढ़ते हैं ना देखते हैं, ना कोई कितना भी समझाए। मर जाओगे, तुम्हें देखा नहीं इस पर क्या लिखा है, तो आपको ही प्रवचन देने लग जाएंगे, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, इस संसार में अमर कोई नहीं, हम तो खा पी के ही मरेंगे। उनको कोई नहीं समझा सकता। जिसको व्यसन लग गया फिर वो छूटता नहीं जल्दी। उसी प्रकार है रसिको, एक बार इस रस का चस्का लेके तो देखो, इसको व्यसन बना लो। जिनको व्यसन नहीं बना है लगा है ना, उनको बुलाना पड़ता है, भाई साहब हमारे यहाँ भागवत हो रही है, एक बार आइए। कुछ लोग कहते हैं अरे आया तो थकाट, हाँ देखेंगे, कभी फुर्सत मिलेगी जाएंगे, टाला मटोली करते हैं। और जिनको चस्का लगा रहता है उन्हें भनक भर पड़ जाए कि भागवत हो रही है, तो कौन करा रहा है, कहाँ, उनको तो कोई किसी से कोई लेना देना नहीं। कथा हो रही है ठाकुर जी की, बस दीवाने बन के दौड़ पड़े, पूछ पूछ के पहुंच गए। न कार्ड की जरूरत है, निमंत्रण की जरूरत नहीं, कैसे भी जाना पड़े जुगाड़ लगा के पहुंच जाएंगे। इसको कहते हैं रस लंपट, रस का दीवाना। अहो रसिका धावंती रस लंपटा। महात्मा में लिखा है ऐसे जो रस लंपट होते हैं, माने रस के पागल, उनको रसिक कहते हैं। इसलिए व्यास जी कहते हैं अहो रसिका भुवि भावुका, हे भूमंडल के रसिक भावुक जनो आओ
और इस रस का निरंतर पान करो। इस प्रकार ये भागवत के जो 3 श्लोक प्रारंभ के हैं, उसमें प्रथम श्लोक में मंगलाचरण, दूसरे श्लोक में अनुबंध चतुष्टय ग्रंथ का, तीसरे श्लोक में भागवत का स्वरूप समझाया। प्रथम श्लोक में बताया किम ध्येयम, किसका ध्यान करें। दूसरे श्लोक में बताया किम गेयम, किसका गान करें। तीसरे श्लोक में समझाया किम पेयम, किसका पान करें। तो ध्येय, गेय और पेय, 3 बातें इन तीनों श्लोकों में समझाई। नैमिषारण्य की पुण्य भूमि में सूत जी महाराज सौनकादि 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। सब श्रोता ऋषि महर्षि वृक्षों के नीचे बैठे हुए हैं। नैमिषारण्य जैसी ही भूमि लग रही है, क्योंकि नैमिषार उस जमाने में जब कथा होती थी, न मायक था न पांडाल था। बरगद के नीचे व्यास गद्दी लगा दी गई थी। और बरगद की विशेषता होती है, वो विशाल वृक्ष बहुत दूर तक फैल जाता है। उसके जो जड़ें निकलती रहती है ना, वो जमती जाती हैं और वो फैलता जाता है। तो उस जमाने के पांडाल का काम करता था बरगद। और बरगद की छाया की विशेषता है, गर्मियों में शीतल और सर्दियों में गर्माहट मिलती है। शीतकाले भवेत उष्णम, उष्ण काले तु शीतला, ये बरगद की छाया की विशेषता है। और जंगल में जहां एकांत अरण्य हो ना, वहां पर आवाज में स्वभावतः इको होता है, गूंजती है आवाज। तो व्यास गद्दी बना दी गई बरगद के नीचे, महात्मा लोग बैठ गए उसकी शाखाओं की छाया में। और जंगल का एकांत वातावरण था, इसलिए सूत जी की आवाज दूर दूर तक जंगल में गूंजती थी। लोग शांति से बैठ के सुनते थे। 88,000 महात्मा, उनमें प्रधान श्रोता हैं सौनक मुनि। सौनक जी ने 6 प्रश्न किए। पहला प्रश्न कि भगवान घोर कलयुग आ गया है, लोगों की भाग्य और बुद्धि दोनों मंद हो गए। मंद बुद्धि व्यक्ति हो और भाग्य का धनी हो तो भाग्य के भरोसे काम चल जाए, भाग्यहीन हो तो बुद्धिमान हो तो बुद्धि के बल पर चल जाए। पर मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्यायुपद्रुता, जिसकी बुद्धि और भाग्य दोनों ही मंद पड़ गए हों, ऐसे अभागे जीवों का कलयुग में कैसे कल्याण होगा? ये पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि हमारे धर्म शास्त्र तो बहुत हैं, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, परंतु इतना समय और इतनी बुद्धि नहीं है कि हम पढ़ें समझें। इसलिए इन सभी शास्त्रों का सार क्या है वो कृपा करके आज आप हमें बताएं। तीसरा प्रश्न यह है, भगवान अवतार क्यों लेते हैं? चौथा प्रश्न यह है कि भगवान ने अवतार लिया तो कितने अवतार लिए, कहां कहां अवतार लिए? क्योंकि आजकल कलयुग में कोई ना कोई नया भगवान पैदा हो जाता है। 2-4 साल में 1-2 भगवान प्रकट हो ही जाते हैं। तो कृपा करके बताएं, भागवत भगवान के अवतार शास्त्र सम्मत कितने हुए? पांचवा प्रश्न यह है, किस अवतार में भगवान ने क्या क्या लीला चरित्र किए, वो सारे चरित्रों का विस्तार से वर्णन करें। और छठवां प्रश्न यह है कि जब भगवान लीला संवरण करके अपने स्वधाम चले जाते हैं तो फिर धर्म किसकी शरण में जाता है? ये 6 प्रश्न है। किम श्रेयः शास्त्र सारः स्वावतार प्रयोजनम किम कर्म केवताराश्च धर्मः कम शरणं गतः। इन 6 प्रश्नों को सुनकर के सूत जी बड़े खुश हुए और बोले, महात्माओं, हम जरा अपने गुरुदेव का ध्यान कर लें, फिर आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। तो 2 श्लोकों में सूत जी महाराज ने अपने सदगुरु महामुनि सुखदेव जी का ध्यान किया। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्
तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिल श्रुति सारमेक मध्यात्मदीपमतितिरीशितान्तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। इन दोनों श्लोकों में सुखदेव जी का ध्यान। कैसे हैं सुखदेव जी? यम प्रव्रजंतम, जो जन्म लेते ही परिव्राजक हो गए। परिव्राजक माने सन्यासी। सन्यास का अर्थ क्या है? सर्वमेव न्यास, जिसने सब कुछ त्याग दिया। व्यास जी महाराज अपने पुत्र को जाता देखकर उसके वियोग में पुत्र पुत्र पुकारते उनके पीछे पीछे चल दिए। एक बार भी मुड़ के नहीं देखा। वृक्षों से व्यास जी की आवाज टकरा के पूरे जंगल में गूंज रही है, बेटा बेटा बेटा। ऐसे सर्वभूत हृदय व्यासनंदन सुखदेव जी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। जिन सुखदेव जी महाराज ने समस्त श्रुतियों का सार निकाला और श्रीमद् भागवत के रूप में ऐसा अध्यात्म का दीपक जलाया कि जितने भी जीव अज्ञान के अंधकार में इधर उधर भटक रहे थे, वो इस अध्यात्म दीपक के प्रकाश में जीवन का मार्ग उन्हें दिखाई पड़ने लगा, अध्यात्म का पथ दिखा दिया। ऐसे करुणापूर्वक जगत के जीवों को पथ प्रदर्शन कराने वाले जगत गुरु व्यासनंदन सुखदेव जी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम है। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, लोक मंगल की भावना से तुम्हारे प्रश्न बहुत ही सुंदर है। मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य क्या है? बहुत पैसा कमा लेना, बहुत प्रतिष्ठा बना लेना, ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं है। तो क्या लक्ष्य है? जीवस्य तत्व जिज्ञासा। मानव शरीर मिला है तो तत्व के जिज्ञासु बनो। तत्व क्या है उसको जानने का प्रयास करो, क्योंकि मानव शरीर में ही तत्व का ज्ञान हो सकता है। तो तत्व किसे कहते हैं? बोले वदन्ति तत्तत्त्वविदः तत्त्वं यद् ज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तत्व एक ही है। उसी एक ही तत्व को निर्गुण निराकार रूप में ब्रह्म कहते हैं, सगुण निराकार रूप में परमात्मा कहते हैं, और सगुण साकार रूप में उसी तत्व को भगवान कहते हैं। तो तीन भेद हो गए। ज्ञानी ब्रह्म कहेंगे, योगी परमात्मा कहेंगे, भक्त उसी को भगवान कहेंगे। तो भगवान में, परमात्मा में और ब्रह्म में कोई भेद है क्या? व्यवहारिक भेद है, तत्वतः कोई भेद नहीं। जैसे बिजली बनाई गई, उत्पन्न की गई, पहले तो बिजली तत्व तो पहले से व्यापक था, परंतु यांत्रिक पद्धति से वैज्ञानिकों ने बिजली को उत्पन्न किया, घर्षण आदि के द्वारा, जल के प्रपात से। तो जो व्यापक बिजली थी, जो निर्गुण निराकार थी, वो सगुण निराकार हो गई। पहले वही बिजली निर्गुण निराकार थी, व्यापक थी, परंतु वैज्ञानिकों ने उसे करंट के रूप में सगुण निराकार किया, और उसी बिजली का करंट बल्ब के माध्यम से प्रकाश देने लगा, पंखा के माध्यम से हवा देने लगा, तो वही बिजली सगुण साकार भी हो गई। जो व्याप्त थी वो व्यक्त हो गई प्रकाश के रूप में। तो बिजली तो एक ही है। उसी प्रकार वो परम तत्व एक ही है, परंतु उसी के तीन नाम हैं।